वेनेजुएला में रवा सदी का होनहाक सिलसिला। दारुल हुकूमत क्राकस समेत कई शहर खंडरात में तब्दील। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 10,000 से 1 लाख के दरमियान मौत का खदशा। 188 अफराद की हलाकत और 1100 से ज्यादा के जख्मी होने की तस्दीक। 30,000 से ज्यादा अफराद लापता। बड़ी तादाद में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा। पहला जल्जला 7.2 शिद्दत का था। 7 मिनट बाद 7.5 शिद्दत का एक और जल्जला आया। वेनेजुएला में 2 बड़े जल्जलों के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए गए। मरकजी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा शदीद नुकसान के बाद बंद। बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां जारी। वेनेजुएला की कायम मकाम सदर ने जल्जले को कौमी सानहा करार दे दिया। मुल्क में हंगामी सूरत-ए-हाल का ऐलान। स्पेन का इमदादी कामों के लिए फौजी दस्ता भेजने का ऐलान। बरतानिया, इटली, तुर्किया, कतर और ईरान समेत दुनिया भर के ममालिक का वेनेजुएला से इज़हार यकजहती, हर मुमकिन इमदाद और ताउन की यकीन दहानी। जापान में 6.9 शिद्दत का जल्जला। दारुल हुकूमत टोक्यो समेत कई शहर लर्ज उठे। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जख्मी। बुलेट ट्रेन सर्विस आर्जी तौर पर मअतल। हुकाम ने सुनामी की वार्निंग जारी नहीं की। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शुमाली इलाकों में भी 5.6 शिद्दत का जल्जला। 10 लाख अफराद को अलर्ट जारी कर दिया गया। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। वेनेजुएला में कई लोगों को मलबे से घंटों बाद जिंदा निकाल लिया गया। दारुल हुकूमत क्राकस इमदादी टीमों ने कई घंटों की मुसलसल काविशों के बाद मलबे तले दबी 14 साल लड़की को जिंदा निकाल लिया। लड़की की वादा के मुताबिक इमारत गिरने के बाद हर तरफ खौफ व हिरास फैल गया था, मगर मौजूदा तौर पर उनकी बेटी जिंदा बच गई। एक रिहायशी इमारत के मलबे से भी 18 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में तबाहकुन ज़ल्ज़ले से अमवात पर इज़हार अफसोस। मुश्किल घड़ी में वेनेजुएला की हुकूमत और अवाम के साथ इज़हार हमदर्दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़ख्मियों की जल्द से एहतियाबी के लिए दुआगो हैं। मुश्किल और कठिन वक्त में मुतासरा अफराद के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करते हैं। आबे हुर्मुज़ को खुला और आज़ाद रहना चाहिए। किसी किस्म का टोल टैक्स या फीस आयद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है सदर ट्रंप का आबे हुर्मुज़ के हवाले से मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। ओमान समेत खलीजी ममालिक भी इस अहम आबी गुज़रगाह पर किसी किस्म के टूल या फीस की हिमायत नहीं करते। मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ तामीरी बातचीत हुई है। ईरान की तामीरी नौ के फंड पर खलीजी ममालिक के साथ बात नहीं की। ईरान के साथ होने वाला कोई भी मुमकिन मुआहदा खलीजी इत्तेहादियों की सलामती को यकीनी बनाएगा। डील में खलीजी इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ को शामिल किया जाएगा। ऐसे डील चाहते हैं जो सबके लिए अच्छी हो। मशरिक़ वस्ता में उस वक्त तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता जब तक ईरान दहशतगर्द ग्रोहों की मुआवनत जारी रखेगा। मुआहदे की खिलाफवर्जी पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मार्को रूबियो का वेनेजुएला में जल्जले से नुकसान पर अफसोस का इज़हार। कहा अमेरिका मुश्किल की इस घड़ी में वेनेजुएला के साथ खड़ा है और मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी टीमें रवाना कर दी गई हैं। पासदारान इनकलाब की आबदा हुर्मुज़ पर वार्निंग जारी। ईरानी बहरिए के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी करार दे दी। कहा राब्ते के बगैर आबदा हुर्मुज़ के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और इंतहाई खतरनाक है। महफूज गुज़रगाह सिर्फ उन मखसूस रूस के जरिए मुमकिन है जो ईरान ने बाकायदा मुकर्रर किए हैं। हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हम मनसब से भी टेलीफोनिक राब्ता। आबदा हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त से मुतल्लिक ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़ीर ख़ारजा का आबदा से मुतल्लिक अमूर पर करीबी हम आहंगी बरकरार रखने के कसम का इज़हार। ईरान और ओमान ने तकनीकी और सिफारती राब्तों को मज़ीद मौसर बनाने पर जोर दिया। नवासा रसूल जिक्र गुशाए बतूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में यौम आशूर आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क के तमाम शहरों और कस्बों में मातमी जुलूस निकाले जाएंगे। बड़े शहरों कस्बों में जुल्ज़ना और ताज़िये के जुलूस बरामद होंगे। मरकज़ी इमामबारगाहों से 9वीं और 10वीं मुहर्रम की दरमियानी शब मरकज़ी जुलूस बरामद होंगे जो अपने रिवायती रास्तों से होते हुए आज 10 मुहर्रमुल हराम को अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच कर इख्तिताम पसीर होंगे, जिसके बाद शाम गरीबा बर्पा की जाएगी। उलमाए किराम और ज़ाकिरीन अपने खुतबात में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रोशन तालीमात और वाक़या करबला के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। मुहर्रमुल हराम के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी के जामे इंतजाम किए गए हैं। मुल्क भर में आज मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी।
वाक़या करबला इंसानियत के लिए अजीम सबक, कौमी इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया जाए, बातिल के सामने सर न झुकाने का सबक करबला से मिलता है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का आशूरा के मौका पर कौम के नाम पैगाम। सदर मुमलिकत ने कहा कि योम आशूर हमें सबर, इस्तिक़ामत, इसार और हक़ गोई का दर्स देता है। वाक़या करबला तारीख़ इस्लाम का अजीम और बामानी बाब है। आशूरा के अय्याम में अमन, रवादारी और बैनुल मिसालिक एहतराम को फ़रोग़ दिया जाए, अफवाहों और इश्तियाल अंगेज़ रवैयों से इज्तनाब किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यह दिन हक़ और सच की सरबुलंदी के लिए कुर्बानियों के अजीम वाक़यात की याद दहानी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये अजीम कुर्बानी हमें दर्स देती है कि हम अपनी जिंदगियों में अदल व इंसाफ को फ़रोग़ दें। पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश करने वाले रुस्वा हुए। आज दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर के नाम से जानती है। पाकिस्तान में मुस्लिम उम्मा को लीड करने की साहियत है। कोई बड़ी बुरी निगाह से देखेगा तो उसकी आंखें निकाल देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमेरिका और ईरान संग में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान से काम लिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए दिन रात कोशिशें की। पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करके खित्ते में क़याम अमन यकीनी बनाया। हमारी सिफारतकारी की पूरी दुनिया मुतरिफ है। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना, अब हमें माशी कुव्वत बनना है। वज़ीर आज़म इसके लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल 2026 की मंजूरी दे दी। सदर का दस्तखतशुदा बिल वापस वजारत पार्लिमानी अमूर को मसूल 18,000 अरब रुपए से ज्यादा हुजम के विफाकी बजट पर 1 जुलाई से बाकायदा अमल दरामद शुरू हो जाएगा। बजट में शामिल मुख्तलिफ मालियाती इक़दाम भी इसी तारीख से नाफिज होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का इतलाक भी 1 जुलाई से होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबों में टैक्सों, ड्यूटीज और मालियाती पॉलिसियों में की गई तरमीम भी नए माली साल के आगाज के साथ नाफिजुल अमल हो जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की राय का एहतराम करते हैं। इत्तेफाक जरूरी नहीं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी राना असनाउल्लाह का कहना है, सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात कराने से अवामी मसाइल हल नहीं होंगे। माली खुद मुख्तारी के बगैर मकामी हुकूमतें महज नुमाइशी इदारे बन जाती हैं। बल्दियाती इदारों का सबसे बड़ा मसला आइनी तहफ़्फ़ुज़ का फुकदान है। सूबाई हुकूमतें जब चाहें बल्दियाती इदारे तहलील कर देती हैं। मकामी हुकूमतों के बर वक्त इंतखाबात की आइनी जमानत मौजूद नहीं। मजबूत जमहूरियत के लिए बल्दियाती निज़ाम को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम पर संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। हकीकी जमहूरियत का तकाजा है कि इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा का कहना है, मकामी हुकूमतें मजबूत होंगी तो आवाम को बराह रास्त रिलीफ मिलेगा। बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाना गवर्नेंस में बेहतरी की बुनियादी शर्त है। बल्दियाती निज़ाम को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने की तजवीज़ से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। इंतखाबात ज़रूर हों, मगर ऐसा निज़ाम लाया जाए जो हकीकी मानों में बाइख्तियार हो। आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुआ हूँ, कोई मेरी रुकनीत खत्म नहीं कर सकता। PTI के MN पार्टी फैसले के खिलाफ डट के मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी के अंदर बाद नासिर ज़ाती मफादात और मखसूस शख्सियात को खुश करने के लिए उनके खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। जुनैद अकबर, सकबतुल्लाह और सलीम स्पीकर को खुश करने के लिए पार्टी के अंदर साजिशें कर रहे हैं। ऐसे हथकंडों से मरूब नहीं होंगे। बानी की रिहाई के लिए ज़रूरी है कि करीमा खान और दीगर बहनों के मरकजी किरदार को दिया जाए।